सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मैं जब बच्चा था, मैं छोटे छोटे बच्चों में, एक दिन ओबाश बच्चों में खेल रहा था, छोटे छोटे बच्चों में खेल रहा था, मेरा बाप आ गया। मेरे बाप ने मुझे छोटे छोटे बच्चों में खेलता हुआ देखा ना, मेरा बाप गुस्से में लाल हो गया। मेरे बाप ने उठा के मुझे जमीन पर पटक दिया और पटक के मेरा बाप बोला, बैतुल मक़दिस का फातिह ओबाश बच्चों में नहीं खेलता। अल्लाह अल्लाह, बैतुल मक़दिस का फातिह ओबाश बच्चों में नहीं खेलता। सुल्तान कह रहा, मैंने इतना सुना ना तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई। बाप तो सही कहता है, मेरी मंजिल कहीं और है, मैं कहीं और आ गया। फिर बाप थोड़ा आगे बढ़ा, पलट के देखा, बेटे को पटक दिया है, चोट तो नहीं लगी। कहा जब बाप ने पलट के देखा तो मैं सीधा सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा मेरे लाल चोट तो ना लगी। मैंने जवाब दिया, बैतुल मक़दिस का फातिह छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता है। हाय हाय हाय, कुर्बान चाहिए यार। अब आगे बढ़िए जरा, मोमिन कामिल कैसे थे। सुल्तान कहता, मैंने एक जंग लड़ी, जंग में मैंने फतह हासिल की, 5 लड़कियों को मैं कैदी बना के ले आया जंग में। कितनी लड़कियों को? पहले जंग में जो फातेह बनता था ना, वो माल भी ले आता था, गनीमत का माल कहलाता था, और उनके जो बंदे और बंदियां जो भी होते थे उनको कैदी बना लिया जाता था। 5 हसीन लड़कियों को कैदी बना लिया गया। सुल्तान का बयान कहने लगा, मैंने 2 सिपाहियों से कहा इनको कैद वाले खेमे में बंद कर दो और इनका पहरा लगाओ। रात आ गई, सब फौजी सो गए कैंप में। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान कहता मैं अपने खेमे में आ गया। अब वो लड़कियों की बात सुनो, जो 5 लड़की कैदी बनी है सुल्तान की, कहती हैं हम 5 लड़कियों को कैदी बना के कैद में डाल दिया गया। हम पांचों की पांचों बड़ी घबरा रही थी, बड़ी बड़ी परेशान थी कि सुबह होगी, सुल्तान हमारा सर कलम करने का ऐलान कर देगा, सुल्तान हमें तख्ताएदार पे चढ़ा देगा, सुल्तान हमें सूली पे चढ़ा देगा। बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अल्लाह अल्लाह, इतना हुआ, उनमें की एक लड़की जो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत तेज थी, उनमें की एक लड़की बोली, एक बात मेरे समझ में आती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चारों लड़कियों ने बोला कौन सी बात समझ में आती है? कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, तुम यहाँ से फरार भी हो जाओगी, कैद खाने से निकल भी जाओगी, तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता, तख्तेदार पे भी नहीं चढ़ा सकता। बोली क्या करें कैसे? इतना कह के वो 5वीं लड़की मुस्कुराने लगी कि पागल तो नहीं है, हमारी तो जान की बनी है, हमारी जान दांव पे लगी है, तुम मुस्कुराती है। कहने लगी जो मुझे पता है वो तुम्हें पता चल जाए, तुम भी मुस्कुराओगी। कहा क्या मतलब? कहा मैंने तो सोचा था कि सुल्तान बड़ा अक्लमंद होगा, लेकिन सुल्तान तो बेवकूफ निकला। कहा कैसे? अरे कहा देखती नहीं, हमारा जो पहरेदार है, हमारे जो पहरे लगा रहे हैं वो लड़कियां नहीं है, बल्कि 2 जवान लड़के हैं, सिपाही हैं, और हम भी जवान हैं, खूबसूरत हैं, हमारे पास भी जवानी, इनके पास भी जवानी। लाओ इन्हें उकसाते हैं, जुल्फ़े खोल के इनके सामने चलते हैं, इनको अपना जिस्म पेश करते हैं। इंसान ही तो हैं, कदम डगमगा जाएंगे, हमारे साथ पूरी रात अपना मुंह काला करेंगे और सुबह को यही हमें फरार कर देंगे। मगर इन्हें क्या पता था कि इन कुंतुम मोमिनीन पे इनका मुकम्मल अमल है, इनका इन कुंतुम मोमिनीन पे मुकम्मल अमल है, मोमिने कामिल है। ये इन्हें क्या पता था? ए लोगो वहीं आ जाओ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में 5 ईसाइयों की लड़कियां हैं। बयान किया था मैंने, याद है? भूले तो नहीं हो ना? 5 लड़कियां हैं, 4 बहुत रो रही हैं, एक बोली रोती क्यों हो? कहा क्यों? कहा देख सुल्तान ने जो 2 सिपाही कैद खाने के दरवाजे पे खड़े किए हैं, वो दोनों के दोनों जवान हैं और हम 5 की 5 जवान हैं। क्यों ना हम जुल्फों को लहरा के इनके सामने खड़ी हो जाएं, तो ये अपना ईमान का आपा खो बैठेंगे, अपना मुंह काला करेंगे, ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे और फिर हमको भी फरार करा देंगे यहाँ से। चारों लड़कियां बहुत खुश हो गई। 5 ने मंसूबा बनाया कि चलो अपनी जुल्फों को बिखेरा, अपने जिस्मों से कपड़ों को थोड़ा थोड़ा अलग किया, हाथ बढ़ना होके लहराती हुई जुल्फों के साथ कैद खाने के दरवाजे के करीब आके खड़ी हो गई। दोनों नौजवान हाथों में तलवार है, इन 5 खूबसूरत लड़कियों के पहरेदार बने हुए हैं। मगर कुर्बान जाओ कैसा पुख्ता ईमान है, कैसा मजबूत इनके पास ईमान है। दोनों नौजवान हैं, 5 लड़कियां करीब आ गई, करीब आके कहती है
सिपाहियों तलवारों को नीचा करो। दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां आज तुम्हारे कब्जे में है। हमारा जिस्म तुम्हारे लिए हाजिर है। हमारे जिस्मों को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करो, मगर हमें इस्तेमाल करके हमें कैद खाने के दरवाजे से फरार कर देना, हमें यहाँ से भगा देना। अल्लाह अल्लाह, 5 लड़कियां दोनों सिपाहियों को दावत नजारा दे रही है। दोनों ने एक दूसरे से कहा, भाइयों यहाँ पर हमारा इम्तिहान है, आज हमारा दुश्मन आके खड़ा है। ये 5 लड़कियों की तरफ से इन दोनों ने अपनी पीठ कर ली। इन्होंने चेहरा ही हटा लिया, उधर से पीठ कर ली बजाय चेहरे के। पहले इधर चेहरा करके खड़े थे और अब क्या करके खड़े हो गए? पीठ करके। पूरी रात चीखती रही, एक नज़र तो देख लो, एक नज़र तो देख लो, एक नज़र तो देख लो। बात करना तो दूर की बात मेरे भाइयों, मुंह फेर कर ना देखा। लड़कियां बोली, ये इंसान है या पत्थर के बुत? देखते ही नहीं, क्या बात है? तो दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया था, तुम गलत फहमी में हो। हमने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जानों का सौदा कर दिया है। ये अमानत है जाने हमारी। तुम जैसी हसीनाएं 5 नहीं 5000 भी आ जाएंगी ना तो हमारा कदम डगमगा नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी तुम्हें कैसी तरबियत दी है? हमारे यहाँ तो एक कानून है, अगर दुश्मन की बेटी को पकड़ कर ले आए ना तो हमारे जो सिपाही हैं उनके साथ मुंह काला करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं, उनकी इज्जत को लूटते हैं। रातों को शबाब और कबाब के साथ में उनके साथ गुजारते हैं। शराबों के जाम होते हैं और वो लड़कियां उनकी बाहों में होती हैं। लेकिन तुम कैसे हो मुसलमानों? हम तुम्हारे दुश्मन की लड़कियां तुम्हारे कब्जे में हैं, फिर भी हमारी इज्जत पे वार नहीं करते। कहने लगे हमें यही सिखाया गया है कि लड़की किसी की भी हो, उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए जान देना पड़े तो दे भी देते हैं, लेना पड़े तो ले भी देते हैं। अल्लाह अल्लाह। कहा ये है तुम्हारा इस्लाम? हाँ, यही है हमारा मजहब इस्लाम। इतना कहना था तो सुन्नियों जरा खुश हो जाओ। 5 की 5 लड़कियों को होश आया। हम जिससे बात कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है। हम जिनसे बात कर रहे हैं ये बहुत मजबूत ईमान वाली काम है। कहा नौजवानों, अगर तुम हमारे साथ मुंह काला नहीं कर सकते तो फिर अपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से हमारी मुलाकात करा दो। उससे मुलाकात करा दो। कहा ये करा सकते हैं, सुल्तान से मुलाकात करा सकते हैं। एक सिपाही सुल्तान की बारगाह में जाने के लिए तैयार हुआ। लड़की बोली नहीं अभी मत जा, सो रहा होगा तेरा सुल्तान, नींद खराब हो जाएगी, सुबह उठना। जब तेरा सुल्तान सुबह उठे तो यहां से तू उठ के जाना और अपने सुल्तान को खबर देना कि हम मिलना चाहते हैं। तो मालूम है सिपाही ने क्या जवाब दिया था? ए लड़कियों, हमारा सुल्तान सोता नहीं होगा बल्कि तहज्जुद पढ़ के इस वक्त कुरान की तिलावत कर रहा होगा। हमारा सुल्तान सो नहीं रहा होगा, तहज्जुद पढ़ के ना कुरान की तिलावत कर रहा होगा। लड़कियां बोली तेरा सुल्तान इतना बड़ा सुल्तान होगा, रात को जागता है? कहा अपने दिन भर जिहाद करता, रात भर अपने मौला को राजी करता है। सुल्तान की बारगाह में सिपाही पहुंचा, हाँफता हुआ, सुल्तान तुझे वो 5 लड़कियां मिलना चाहती है। सुल्तान बोला वजह क्या है? कहा वजह नहीं बताया है, तुझसे मिलना चाहती है। अगर तेरी इजाजत हो तो 5 लड़कियों को तेरे खेमे में ले आओ। इतना कहना था। सुल्तान ने कहा नहीं, वो 5 लड़कियां मैदान जंग से कैदी बनाई गई हैं, वो भी थक गई होंगी, उन्हें ना लाओ। सलाहुद्दीन खुद उनके खेमे में चल के जाएगा। खुद चल के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद चल के जा रहे हैं। सुल्तान बोला खुद जाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चला। ये लोगों 5 लड़कियों के खेमे के दरवाजे पे थोड़ी देर में सुल्तान खड़ा था। सुल्तान ने कहा दरवाजा खोलो, अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। दरवाजा खुल गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, सिपाहियों ने पकड़ लिया, हुजूर अंदर नहीं जाने देंगे।
कहा तुम ही बुला के लाओ, तुम ही नहीं जाने दोगे, अभी तो बुला के लाए हो। कहा हुजूर जाओ, लेकिन अकेले न जाओ, फौजी अपने साथ में लेके जाओ। हो सकता 5 लड़कियों ने आपको मर्डर करने का मंसूबा बनाया हो, 5 लड़कियों ने आपका कत्ल करने का मंसूबा बनाया हो। सुल्तान अकेला आएगा, 5 की 5 टूट पड़ेंगे, मर्डर कर देंगे। सुल्तान ने मुस्कुरा के कहा घबराओ मत, अगर मेरी मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और मौत आ गई तो कोई बचा नहीं सकता। हाँ, अब मुझे जाने दो। सुल्तान जैसे ही खेमे में कदम रखा, वो 5 लड़कियां जो अब तक हुस्न की नुमाइश कर रही थी, सुल्तान को देखते ही अपने सरों पे अपनी चादरों को रख लेती है। अपने सरों पे अपनी चादरों को रख लिया। सुल्तान बोला अभी तो तुम्हारे सर नंगे थे, मुझे देखकर चादरों को क्यों ढांका? कहा सुल्तान जैसे ही तूने खेमे में कदम रखा, तेरी हैबत ऐसी है, ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, हम उसमें फंस जाए। तेरा ऐसा दबदबा है, तेरे चेहरे का रौब ऐसा है। मुसलमानों, अगर तुम नेक हो ना, तो अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे दुश्मन के लिए रौब पैदा कर देता है। दुश्मन तुम्हें देख कर डरेगा, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे रौब पैदा कर देगा। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी बात बता रहा हूं, 1.5 घंटा में तकरीर कर चुका और पता नहीं चला। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, अल्लाह कबूल करे तुम्हारे सुनने को। अल्लाह अल्लाह। जब लड़कियों के सामने सुल्तान खड़ा था, बताओ क्यों बुलाया है बेटी? लफ्ज़ बेटी कहा सुल्तान जबान तो ठीक है, पता है किसको बेटी बोलता है? हम तेरे दुश्मन की लड़कियां हैं। सुल्तान ने कहा तुम दुश्मन की हो या दोस्त की, अब सुल्तान की हिफाजत में हो, मेरी बेटी की तरह हो। हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है, बेटी अपनी हो या बेटी दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। तो वो ये कहने लगी, जो हमारे मजहब के मानने वाले हैं वो तो ये बताते हैं, खुद मेरे बाप ने हमें जवान किया और जवान करके कहा तुम चाहे अपनी जवानी को लुटा देना मगर पीछे ना हटना। हमें तो जवानियां लुटाने का सबक सिखाया जाता है, हमारी जवानियों की तो कोई इज्जत ही नहीं समझी जाती। मगर कुर्बान जाए तुम्हारे मजहब इस्लाम पर कितना प्यारा मजहब है कि अपनी तो अपनी, वो तो दुश्मनों की बेटियों की इज्जतों की भी हिफाजत करना जानता है। ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अब देर न कर, हाथ बढ़ा के हमें कलमा पढ़ा दे, अपने नबी के मजहब से हमें भी आशना कर दे, हमें भी दाखिले इस्लाम कर ले। इतना कहना था, सुल्तान मुस्कुरा के आगे बढ़ा, 5 लड़कियों को कलमा पढ़ाता जा रहा है। 5 लड़कियां कलमा पढ़ती जा रही हैं और ऐलान करती जा रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम